सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। आज हम आपको हमारे एक दोस्त का सच्चा वाकया आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम परवेज है। उसने अपना एक सच्चा वाकया हमको बताया है, जिसको सुनने के बाद हमको लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, ताकि जो कुछ हमारे दोस्त परवेज के साथ में हुआ है वो कहीं आप लोगों के साथ में ना हो जाए। परवेज ने हमको बताया कि एक रात हम मियाँ बीबी सो रही थी कि अचानक आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। यह सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो शबनम का कॉल था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इस वक्त उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपना फोन उठाया और उसकी कॉल को काट दिया और फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी बीबी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई। मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आया है। मैंने फिर से मोबाइल उठाकर देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत ही जरूरी बात है, थोड़ी देर बाहर जाकर बात कर लो। यह देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता आहिस्ता से बिना कोई आवाज किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टंटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब अपनी चप्पल मिली तो फिर मैं धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाजा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई है। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नजर डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वो आधी रात को कहाँ चली गई होगी। यह देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मगर मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही माँ की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने शबनम का कॉल काट दिया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे मन में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी माँ की कुछ दिन पहले कही हुई बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा परवेज, आजकल तेरी बीवी के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किसी से फोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पर ज्यादा गौर नहीं दिया था। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर तो ना चली गई हो। मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने वाला ही था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पाँव वहीं पर रुक गई। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फोन पर बात कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उसके फोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं वो गुस्से में आकर मुझको तलाक ना दे दे। जब मैं सो जाती हूं तो वो घंटों फोन पर किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूं, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस दुनिया में कोई अपना भी है जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद कर लेती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए अब तुम मेरे पास हो। दोस्तों, परवेज ने बताया कि अभी उनकी ये बातें चल ही रही थी, मगर मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। यह सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गया
और यह सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको उसके धोखे की सज़ा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। यह देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गई। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि किसी ने मेरी ज़बान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ पाए और एक शिकस्त खाए हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद था। कैसे किसी और को इसकी सज़ा देता। इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो वो मैं खुद था। यह कहते कहते परवेज फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में आपको यह वाकया एक कहानी ज़रूर लगी होगी, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवियां होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्कर में रहते हैं। और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में अक्सर दूरियां बन जाती हैं और फिर बीवी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनी रहे, तो पहले आप अपने आप को देखिए। कहीं आप खुद तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आप तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पहले अपने आप को बदल लीजिए, अपनी बीवी को वक्त दीजिए, अपनी बीवी को मोहब्बत दीजिए। आपकी बीवी 100% सिर्फ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप गलत हो तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम ही करेगी। यही इस दुनिया की हकीकत है।